नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है मतदान की घड़ी, गारंटी पर जंग छिड़ी। मध्य प्रदेश के चुनाव में गारंटी की गूंज खूब सुनाई दे रही है। कांग्रेस और बीजेपी गारंटी देकर जनता को लुभाने में लगी हैं। सीधी में पीएम मोदी ने भी कई गारंटी दी। मुफ्त राशन और लाडली बहना योजना के जरिए कांग्रेस पर निशाना साधा और उसकी गारंटियों को झूठा बताया। इधर कांग्रेस मोदी की गारंटी पर हमलावर है, लेकिन सवाल यह है कि क्या मोदी की गारंटी कांग्रेस पर भारी पड़ रही है? क्या कांग्रेस के पास मोदी की गारंटी की कोई काट है? सवाल तो यह भी है कि आखिर जनता अब की बार किसकी गारंटी पर भरोसा करेगी? आज इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। सीधी में मोदी ने दी गारंटी, कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी। मुफ्त राशन देने की समय सीमा बढ़ाई, मतदान की घड़ी नजदीक आई। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी के तूफानी दौरे जारी है। चुनाव प्रचार करने सीधी पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने प्रदेशवासियों को कई गारंटी दी। इस दौरान उन्होंने मुफ्त राशन देने वाली योजना की समय सीमा अगले 5 साल के लिए बढ़ाने का ऐलान कर दिया। एक दिन पहले ही प्रियंका गांधी एमपी में महंगाई जैसे मुद्दों पर बीजेपी सरकार को घेरती दिखी थी, लेकिन अब मोदी की गारंटी कहीं न कहीं कांग्रेस पर भारी पड़ सकती है। इतना ही नहीं, मोदी ने कांग्रेस की गारंटियों को झूठा भी बताया, क्योंकि ये योजना मुफ्त राशन वाली दिसंबर महीने तक ही है। लेकिन मोदी तो आपके दिल की बात जानता है, और इसलिए मैंने मुफ्त राशन की योजना को आने वाले 5 साल के लिए बढ़ाने का निश्चय कर लिया है। हाल में उज्ज्वला की लाभार्थी बहनों के लिए सिलेंडर 500 रुपया तक सस्ता कर दिया गया। एक तरफ कांग्रेस दावा कर रही है कि वो सरकार में आई तो हर एक गारंटी पूरा करेगी, लेकिन इधर बीजेपी एक के बाद एक गारंटियों को पूरा करती दिख रही है, जो कांग्रेस के लिए चुनाव में मुसीबत बन गई है। हालांकि मोदी की गारंटी और मुफ्त राशन वाली योजना पर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस दम भर रही है कि बीजेपी कितनी ही गारंटी दे दे, इस बार जनता उनको सबक सिखाएगी। देखिए, मोदी जी कभी किसी योजना को फ्री भी बताते हैं, कभी मुफ्त की रेवड़ी बताते हैं, और कभी खुद ही राशन की जो व्यवस्था है उसको आगे बढ़ा देते हैं। तो मोदी जी इस बात को तो मान रहे हैं कि देश में गरीबी बढ़ी है, इसीलिए पिछले समय जो कोरोना काल के समय आपने राशन शुरू किया था, भाषण के साथ साथ राशन भी आप कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इस देश में गरीबी क्यों बढ़ी, मोदी जी बताएं, और क्यों आपको राशन की व्यवस्था आगे बढ़, क्या यही आत्मनिर्भर भारत है? इस बात का जवाब मोदी जी को देना चाहिए। बात चाहे मुफ्त राशन देने की हो या लाडली बहना योजना की, ये वो गारंटी है जो अब तक बीजेपी के फेवर में मानी जा रही है। इसकी वजह यह है कि इन योजना का सीधा लाभ जनता को मिल रहा है। ऐसे में बीजेपी ये भी संदेश दे रही है कि अगर कांग्रेस ने वापसी की तो इन योजनाओं को वो बंद कर देगी। लिहाजा बीजेपी की इस रणनीति के आगे कांग्रेस की गारंटियों की हवा निकल सकती है। ऐसे में अब कांग्रेस मोदी की गारंटी का कैसे काउंटर कर पाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं अमित तावरे, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, गुंजन चौक से बीजेपी प्रवक्ता हैं, प्रदीप तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अमित जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। पीएम मोदी का भाषण तो उम्मीद है पूरा सुना ही होगा आपने। कह रहे थे कि कांग्रेस के पास एक ऐसा भोंपू है जो उसके नेता बजाते रहते हैं घोषणाओं का। उनकी गारंटी झूठ की गारंटी है, मोदी की गारंटी मतलब साथ में काम पूरा करने की गारंटी है। और अब तो 5 साल आगे बढ़ा दिए प्रधानमंत्री अन्न योजना को। देखिए ब्रजेश जी, मैंने तो भाषण नहीं सुना मोदी जी का, और क्योंकि वो यथार्थ तो उसमें कुछ रहता नहीं है। वो तो जहां भी जाते हैं इस तरीके की बात हर प्रदेश में करते हैं, और वो जिस तरीके की बातें कर रहे हैं कि झूठ की गारंटी है, ये है, वो है, तो इनने 15 लाख वाली जो बात कही थी, तो इनके गृह मंत्री अमित शाह जी ने कह दिया था कि वो तो एक जुमला था हमारा। तो
तो कौन झूठ बोलता है कौन सच बोलता है ये बात तो उनकी पार्टी के गृह मंत्री ने स्पष्ट कर दी। दूसरी बात ये है कि 2014 से डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश की जनता ने देखी। तो अब ये लोग कुछ भी बातें कर लें, अमित शाह जी आ जाएं, नरेंद्र मोदी जी आ जाएं, जनता मन बना चुकी है, किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। और आप खुद देखें जितने भी सर्वे आ रहे हैं वो कांग्रेस की जीत सुनिश्चित कर रहे हैं। तो ये अपने आप में ये बात स्पष्ट है कि अब जनता जो है वो मोदी जी से ऊब चुकी है, क्योंकि वो तो 2018 में भी ऊब चुकी थी। 2018 में भी अमित शाह जी आए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तब तो नारा दिया था अब की बार 200 पार। नरेंद्र मोदी जी भी आए थे, बड़े बड़े फ्लैक्स लगते थे, लेकिन 2018 में भी जनता ने क्या करा था ये आपको हमको सबको मालूम है। तो ये अब किसी को भी लगे कि नरेंद्र मोदी जी की बातों से कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला नहीं है। और अब तो इन लोगों को भी समझ में आ गया है, जितने चुनावी सर्वे आ रहे हैं, कई दिग्गज इनके हार रहे हैं और जितने सांसदों को इन्होंने टिकट दिया है, ये अपने आप में ये इस बात का वो था, सबूत था कि भाई वहां पे आपकी स्थितियां ठीक नहीं थी, इसलिए आपने वहां पे चेहरा बदला और सांसदों को वहां पर आपने उतारा। लेकिन कश्मकश ये स्थिति जो पूरी कमोबेश पूरे प्रदेश में है। आप देखिए, हम चाहे हम गृह मंत्री जी की बात कर लें, नरोत्तम मिश्रा जी की बात कर लें, कैलाश विजयवर्गीय जी की बात कर लें, या किसी की भी बात कर लें, स्थितियां सामान्य नहीं है। और मध्य प्रदेश की जनता ने हमारा कर रहे हैं, गारंटी तो आप भी दे रहे हैं ना। हमारी गारंटी देखिए, निश्चित तौर पे गारंटी दे रहे हैं और हमारा तो कार्यकाल 15 महीने का जनता ने देखा भी है। देखिए, मोदी जी को लेकर या अमित शाह जी को लेकर ये जो है ना, ये जनता बहुत समझदार है। जनता ये जानती है कि मोदी जी आए हैं, 1-2 घंटे रुकेंगे मध्य प्रदेश में, वापस दिल्ली चले जाएंगे, कल राजस्थान चले जाएंगे, परसों छत्तीसगढ़ चले जाएंगे, फिर तेलंगाना चले जाएंगे। लेकिन वो गिना के गए हैं कि हमने कहा था कि 5 लाख की इलाज की गारंटी, हर घर में शौचालय की गारंटी, हर आयुष्मान का सबसे बड़ा घोटाला है मध्य प्रदेश में, ये आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है। चलिए जवाब ले लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी कितनी भी ये बात कह ले कि मोदी के मन में मध्य प्रदेश है, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता के मन में क्या है, ठीक, ये 3 तारीख गुंजन जी, मध्य प्रदेश की जनता के मन में क्या है ये तो दिसंबर में पता चलेगा। लेकिन शायद क्या आप लोग डर गए हैं, जो दिसंबर में खत्म होने वाली थी योजना, उसको प्रधानमंत्री को आज कहना पड़ा कि हमने उसको और 5 साल के लिए आगे बढ़ा दिया। जो फ्री वीज की गारंटी पर और फ्री वीज पर सवाल उठाते थे, रेवड़ी कल्चर कहते थे, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। क्या ये डर है? देखिए विजय जी, सबसे पहले तो बताना चाहूंगी, अगर आपने अमित जी की पहले सारी बात सुनी होगी, उन्होंने पूरे टाइम नामों पे बात की, कभी मोदी जी का नाम लिया, कभी अमित शाह जी का नाम लिया। ये ही फर्क है कांग्रेस और भाजपा में। भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति की पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी विचारों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने जितना भी एक ही उद्देश्य से काम किया है वो है जनता का विकास, जनता की सेवा। चाहे वो केंद्र का नेतृत्व हो, चाहे वो प्रदेश का नेतृत्व हो। आपने सुना होगा डबल इंजन की सरकार है ये, और दोनों ने मिलकर सामूहिक रूप में सिर्फ और सिर्फ जनता का विकास किया है। मोदी जी ने 40वां दौरा था मध्य प्रदेश में, और इसीलिए ये एक नारा चला है कि मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश। कुछ डिस्टरबेंस है गुंजन, मैं लौट रहा हूं आपके पास, आपकी आवाज़ गूंज रही है, शायद वो दर्शकों तक बेहतर तरीके से नहीं पहुंच पा रही होगी। मैं अपनी टीम से कहूंगा कि वो आपसे फिर से संपर्क करें। प्रदीप जी, क्या आपको लगता है कि इस बार चुनाव फ्री वीज पर ही होगा? जो प्रधानमंत्री ने योजना को आगे बढ़ाने की बात कही है, इसके पीछे आप क्या देखते हैं? क्योंकि दिसंबर में खत्म होने वाली है वो योजना। प्रदीप जी, प्रदीप जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? गुंजन जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? मैं बिल्कुल शायद जी, आप अपनी बात पूरी कर सकती हैं। आप अपनी बात पूरी कर सकती हैं। देखिए, मैं बस ये कहना चाहती
जनता पार्टी विचारों के साथ चलती है और केंद्र सरकार रही हो चाहे प्रदेश की सरकार रही हो, दोनों ने मिलकर सामूहिक रूप से जनता का विकास कार्य किया। और मध्य प्रदेश में अगर आज विकास हुआ तभी तो मध्य प्रदेश देश के टॉप 10 राज्यों में खड़ा हुआ है। और अमित जी ने बात कही थी कि एक उन्होंने हेल्थ सेक्टर की बात की, तो मैं आपको बता दूं अमित जी, आपको भी और जनता को तो पता ही है कि आज 3 करोड़ 60 लाख आयुष्मान कार्ड वितरण हुए हैं। आज 30 लाख से ऊपर गरीबों को फ्री में इलाज उपलब्ध हुआ है। ये आप आयुष्मान सेवा के तहत ही हुआ है। आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के हर क्षेत्र के लिए विकास किया है, हर वर्ग के लिए विकास किया है। चाहे महिलाओं की बात कर लें, आपने तो लाडली बहना योजना को रोकने के कितना प्रयास किया कांग्रेस ने, लेकिन तो भी आज पूरे 1 करोड़ 30 लाख महिलाओं के खाते में पैसे पहुंच गए हैं और 1250 रुपए आज पहुंचे, एक क्लिक से पहुंचे। इसका जितना भी विरोध कांग्रेस ने किया, फिर भी भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश रहती है कि उनकी बहनें, यहाँ की महिलाएं स्वावलंबी हो, यहाँ की महिलाएं आत्मनिर्भर हो, यहाँ की महिलाएं सशक्त हो। और ऐसा नहीं आज से कर रहे हैं, हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी 2006 से कर रहे हैं। उन्होंने जब मध्य प्रदेश में पहली बार शासन में आए थे तो उन्होंने शुरुआत अपनी लाडली लक्ष्मी योजना से की थी। कोई चुनावी मापदंड नहीं है ये। जैसा कि ब्रिजेश जी आपने पूछा कि चुनाव आने से पहले डर गए, तो भारतीय जनता पार्टी देखिए डरता वो है जिससे कोई काम ना किया हो। पिछले 20 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने निरंतर मध्य प्रदेश की जनता के लिए काम किया है, विकास किया है, महिलाओं को स्वावलंबी बनाया है, यहाँ के युवाओं को रोजगार दिया है, यहाँ के गरीबों का कल्याण किया है। आप देखें जीडीपी 16% जीडीपी इंक्रीज हुआ है मध्य प्रदेश का। अगर मैं 2003 से 2023 के बीच का डिफरेंस की बात करूं, आप देखें पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हुआ। पहले 12,000 रुपए होता था, आज वो 1,40,000 रुपए हुआ है। तो ये जो बदलाव आया है प्रदेश के हर क्षेत्र में आया है, ये विकास कार्यों से आया है। और ये विकास कार्य डबल इंजन की, लेकिन वो तो सवाल ये उठाते हैं ना कि आपको लाडली बहना योजना की याद अब क्यों आई चुनाव से पहले? यदि प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम योजना को और 5 साल तक बढ़ाएंगे, तो चुनाव के दौरान क्यों? अभी तो समय था दिसंबर में, जब तक। देखिए ये तो अच्छा काम है, अच्छे काम की शुरुआत होनी चाहिए, अच्छे काम की रुकावट नहीं होनी चाहिए। यही फर्क है, कांग्रेस रुकावट करती है। कांग्रेस की मात्र 15 महीने की सरकार ने 50 से ऊपर जो योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने दी थी जनता को, उन सबको बंद कर दिया था। आदिवासी महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए जाते थे जो भारतीय जनता पार्टी की योजना तहत, वो बंद कर दिया था। तो देखिए योजनाओं को, लाभ को बंद करना कांग्रेस का काम है, लेकिन योजनाओं को जनता तक पहुंचाना, निरंतर जनता तक पहुंचाना, ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। और भारतीय जनता पार्टी वो निरंतर करती रहेगी बिना किसी डर के और बिना किसी भय के, क्योंकि कांग्रेस का एक ही मंत्र है, वो है जनता को भ्रमित करना। कभी अपनी झूठ की दुकान से, कभी जातिवाद से, कभी धर्म के नाम पे। इन्होंने सिर्फ विभाजन सीखा है, इन्होंने विकास कार्य नहीं किया। आप देखिए जिस मंच से इनके वरिष्ठ नेतृत्व को मैनिफेस्टो की बात करनी थी, जनता के विकास की बात करनी थी, उस मंच से ये क्या कर रहे थे? उस मंच से ये कुर्ता फाड़ राजनीति कर रहे थे। उस मंच से तो ये पावर फटने की बातें कर रहे थे कि गालियां किसको खानी है। उस मंच से जहां वरिष्ठ नेतृत्व को जनता की बात करनी चाहिए थी, लेकिन ये जनता के विकास की बातें आज अगर कोई कर रहा है तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मुझे तो गर्व है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को कि आज उन्होंने जनता के विकास के लिए योजनाओं को बढ़ाया है, काटा नहीं है। यही फर्क है, अगर काटते तो आपको विरोध करना था। चलिए अब जवाब ले लेते हैं। विरोध करना था, यहाँ काटने की बातें सिर्फ कांग्रेस करती है, चीर फाड़ की बातें सिर्फ कांग्रेस करती है। भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ और सिर्फ अपने जनता को विकास की नई नई चीजें देना और उन तक पहुंचाने का काम कर रही है। अमित जी, रुकावट डालती है कांग्रेस, विभाजन की राजनीति करती है। और जो गुंजन ने कहा है, भाई प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि कपड़े फाड़ने की प्रतियोगिता चल रही है आपके नेताओं में। दिसंबर में जनता आपके कपड़े फाड़ेगी। देखिए दिक्कत यही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कांग्रेसियों में ज्यादा दिलचस्पी रहती है। और जब मैं चैनल पे बैठा हुआ था तो मैं सुन रहा था, कल राहुल भैया से भी पूछा था किसी पत्रकार महोदय ने, तो उन्होंने बताया कि वो 2 शरीर एक जान है। कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के संबंधों को समझना भारतीय जनता पार्टी के बस की बात नहीं है, क्योंकि ये गैर राजनीतिक संबंध है, दोनों के पारिवारिक संबंध है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इन सब मामलों में अपना घर देखना चाहिए, क्योंकि 2014 के बाद से हमने नरेंद्र मोदी जी की और शिवराज सिंह चौहान जी की एक ऐसी फोटो नहीं देखी है जिसमें नरेंद्र मोदी जी मुस्कुरा रहे हों।
तो हमारे यहाँ तो इतना लोकतंत्र है कि कम से कम दोनों नेता मुस्कुरा लेते हैं, बात कर लेते हैं। लेकिन तो ये सब घर के झगड़े सारी सड़क चीजें पर और मंच पर आएंगे तो लोग बातें तो करेंगे ना अमित जी। नहीं, कौन सा सड़क पर था, वो तो हमारा कार्यक्रम था। कार्यक्रम कौन सा था, सड़क पर? सार्वजनिक हाँ। कार्यक्रम ही हुआ ना। राजनीतिक नहीं। दल तो सार्वजनिक जीवन में ही जीते हैं ना राजनीति। देखिए, हास परिहास कहीं भी हो सकता है। ये इतना तो लोकतंत्र अभी बचा हुआ है। ये माना कि मोदी जी की सरकार है, लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन अभी इतना लोकतंत्र तो है कि दो लोग आपस में हास परिहास कर सकते हैं। दूसरी बात, मेरी बहन गुंजन जी ने कहा कि नाम लेकर कोसते रहते हैं। 2013 से 1 साल पहले से 14 के हम लगातार सुनते हैं नरेंद्र मोदी जी के मुंह से और बाकी नेताओं के मुंह से, भारतीय जनता पार्टी के, जवाहरलाल नेहरू जी ऐसे थे, इंदिरा जी ऐसी थी, राजीव जी ऐसे थे, मतलब किसी एक प्रधानमंत्री को उन्होंने नहीं छोड़ा। चलिए और जवाब ले कई लेंगे पत्रकार तो हमारे प्रदीप जी जुड़ गए, उनको भी चर्चा में मतलब शामिल कर अमित जी, मुझे खुशी है कि आप हमारे नेतृत्व को फॉलो कर रहे हैं। मुझे मतलब बहुत खुशी है कि आज कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को फॉलो कर रहे हैं। जो राजनीतिक पार्टी अपने पूर्व प्रधानमंत्रियों को कोस कर आगे बढ़ी हो, वो आज हमको ये बता रहे हैं कि हम लोग जो है चलिए आ रहा हूँ अमित जी। विपक्षी दल के नेताओं को कोसते हैं। तो ये जनता जनार्दन है, ये सब कुछ देख रही है। ठीक है अमित जी, लौटूंगा मैं आपके पास। प्रदीप जी, गारंटी बनाम गारंटी, मैदान में इस बार प्रधानमंत्री मोदी भी गारंटी देते दिखे और भरोसे की गारंटी भी दी कि मैं जो गारंटी दे रहा हूं उसका मतलब है उसके साथ एक और गारंटी दे रहा हूं, पूरा होने की गारंटी। क्या लगता है आपको इस बार किसकी गारंटी पर भरोसा करेगी जनता? प्रदीप जी, प्रदीप जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी तरफ से म्यूट है प्रदीप जी। ठीक है, ठीक। गुंजन जी कुछ बोल रही थी आप? जी, मैं बस यही कहना चाह रही हूँ कि देखिए, ये कांग्रेस ने हमेशा से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति की है और आज भी कांग्रेस वही आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रही है। ये जनता के लिए विकास क्या करना चाहती है, ये ना कांग्रेस का कोई वरिष्ठ नेतृत्व ने बात की। आपने देखा, चाहे राहुल गांधी जी का दौरा हुआ, जब प्रियंका गांधी जी का, उन्होंने आपके सिर्फ और सिर्फ फिर से जनता को भ्रमित करना शुरू कर दिया है। लेकिन नाम पर उन्होंने सवाल ये उठाया था कि आप अपने पूर्व प्रधानमंत्रियों को किनारे कर दिया, उनको कोस रहे। वो तो सबका नाम ले। मैंने जैसे कहा, ये सिर्फ आरोप है और प्रत्यारोप है। ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार नहीं है। यहाँ वो व्यक्तियों पे बात ही नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी एक विचारों की पार्टी है और विचारों पे बात करती है। व्यक्ति विशेष की अगर कोई बात करती है तो वो कांग्रेस करती है। आपने टिकट वितरण में देख लिया, अब ये 4 फाड़ कांग्रेस नहीं बची, ये 5 फाड़ कांग्रेस है। ये आपका पंजा ना 5 उंगलियां दिखाता है कि कैसे कमलनाथ जी की गलत कांग्रेस चलती है, नकुलनाथ जी की छिंदवाड़ा से गलत कांग्रेस चलती है। टिकट का घोषणा कौन करते हैं? नकुलनाथ जी करते हैं छिंदवाड़ा की। तीसरी, इनकी दिग्विजय सिंह साहब की गलत कांग्रेस चलती है। वो तो कहते हैं कि मैंने पावर ऑफ अटर्नी गालियों की तो दे रखी है, आप कमलनाथ जी को जाके दीजिए। चौथी, इनकी खड़गे साहब की अलग चलती है और 5वीं इनके गांधी परिवार की चलती है। तो देखिए, कांग्रेस ने ना पूर्ण रूप से विभाजन अपना तय कर लिया है। प्रदीप जी एक छोटा सा कमेंट ले लेते हैं। गारंटी बनाम गारंटी कैसे देखते हैं? इस चुनाव में कुछ असर होगा? जी जी प्रदीप जी, गारंटी पर गारंटी। देखिए ब्रजेश जी, दोनों पार्टियां इस समय तेज गति से सरकार बनाने की ओर आगे बढ़ रही है। दोनों ये दावा कर रही है सरकार बना लेंगे, लेकिन जो गारंटी जनता के पास दी जा रही है, तो एक जो सरकार में है वर्तमान में बीजेपी, वो पहले से ही गारंटी दे चुकी है। वो लाडली बहना योजना के तहत लोगों को डायरेक्ट भुगतान करना, फिर आप देखिए उज्ज्वला योजना, बहुत सारे ऐसे आवास योजना, बहुत सारे ऐसी योजना है जिसको आम जनता जो है उससे लाभान्वित हो रही है और वो गारंटी के तौर पर उसको मान रही है।
तो अब निश्चित तौर पर है कि एक पार्टी ने तो गारंटी दे दिया है, दूसरी पार्टी चूंकि सरकार में नहीं थी, 1.5 साल सरकार में रही, उसके बाद सरकार विखंडित हो गई और बीजेपी ने पुनः सरकार बना ली। तो उस 1.5 साल की जो गारंटी रही होगी उसको भी जनता ने देखा है। तो मुझे लगता है कि अब कांग्रेस सरकार जो गारंटी दी है अभी आने वाले समय में कि हम सरकार बनाएंगे और ये मुद्दों को आगे ले जाएंगे, लाडली बहना के डबल वो करेंगे, महंगाई पे रोक लगाएंगे, किसानों की गारंटी ली है, तो ये सब बातें जरूर है, लेकिन धरातल पे कितनी उतरेगी ये तय करना है। अभी जनता तय करेगी कि किनसे हमको ज्यादा समय में लाभ मिला है। 18 साल की सरकार बीजेपी लेकिन की रही अंतर है ना दोनों में प्रदीप जी, एक योजनाओं की गारंटी दे रहे हैं, एक वादों की गारंटी दे रहे हैं कि हम भविष्य में ऐसा करेंगे, एक योजनाओं के साथ गारंटी दे रहे हैं, या फिर भी असमंजस में मतदाता? मुझे लगता है कि मतदाता बहुत समझदार है और आजकल मध्य प्रदेश में जिस तरह का माहौल चल रहा है उससे मतदाता ये एक बात समझ चुका है कि जो वर्तमान में है उसी को हमको देखना है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस अपनी बात जरूर रख रही है, आने वाले समय में प्रयास कांग्रेस करेगी कि कितना हम देख पाएंगे, उसका वादा बाद में देखेंगे, लेकिन जो वर्तमान में मिल रहा है तो पहले तो फ्यूचर आदमी देखता है, फिर भविष्य। तो भविष्य की व्यवस्था भी आने वाला करता है। समय तो बताएगा किसके वादों की गारंटी पे भरोसा किया है, किसी की योजनाओं की गारंटी पर। बहरहाल समय इजाजत नहीं देता, इस चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक तरफ है वादों की गारंटी और दूसरी तरफ योजनाओं की गारंटी। जनता के सामने दोनों पक्ष हैं, वो किस पर भरोसा करती है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर, प्रियंका वाड्रा गांधी की गारंटी पर, या राहुल गांधी की गारंटी पर, या कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की गारंटी पर? सवाल ये बड़ा है और इसका जवाब मिलेगा दिसंबर में। तब तक इंतजार कीजिए, हम भी इंतजार कर रहे हैं। बहरहाल मुद्दा तो है में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।